ओके, तो अब देखेंगे हम लोग क्या डिटर्जेंट, क्या देखेंगे डिटर्जेंट। तो पहले डिटर्जेंट ज़्यादा क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में वर्क करता है, ठीक है, जबकि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, इसलिए डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो डिटर्जेंट क्या होता है, तो ये एक क्लींजिंग एजेंट है विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप। क्या है भाई, इट इज क्लींजिंग एजेंट which have all the properties of soap, है ना, and also work on hard water, और ये हार्ड वाटर में भी काम करता है, याद रहेगा, ऑल्सो वर्क इन हार्ड वाटर, जबकि सोप क्या करता है, हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। सिंथेटिक जो डिटर्जेंट होता है वो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले क्या, इट इज 3 टाइप्स, ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट। दूसरा क्या होगा, तो कटायनिक डिटर्जेंट, कटायनिक डिटर्जेंट। और तीसरा क्या होगा, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट, और फिर न्यूट्रल डिटर्जेंट। क्या होगा, न्यूट्रल डिटर्जेंट, ठीक है। तो लिख लीजिए एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और फिर न्यूट्रल डिटर्जेंट, याद रहेगा। एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, तो एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन। क्या लिखेंगे, इट इज सोडियम salt of sulfonated long chain of alcohol या फिर फैटी एसिड, ठीक है, लिख लीजिए क्या, लॉन्ग चेन अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन, याद रहेगा। इट इज सोडियम सॉल्ट, मतलब ये क्या होगा, सल्फो, देखिए सोप किसका होता था, कार्बन चेन का होता था ना, यहाँ पे क्या है, सल्फोनेटेड है, मतलब SO4 माइनस, मतलब कि ऐसा, और यहाँ पे SO4 2 माइनस और Na प्लस, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अल्कोहल का होगा, नहीं तो हाइड्रोकार्बन का होगा लॉन्ग चेन। ये चीज याद रखने वाली बात है, इसको याद करके रखिएगा, याद रहेगा। अच्छा, इसे नाम क्यों पड़ा है अनायनिक, नाम क्यों पड़ा है, अनायनिक पार्ट, इसका जो अनायनिक पार्ट है ना वो क्लींजिंग एक्शन में काम करता है, ठीक है। इट्स अनायनिक पार्ट पार्टिसिपेट ऑन क्लींजिंग, मतलब साफ करने में किसका काम आता है, तो अनायनिक पार्ट का काम आता है। इसका कुछ अनायनिक का कुछ एग्जांपल बता दें, तो टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट जो है वो क्या है, तो अनायनिक डिटर्जेंट है। क्या है, टूथपेस्ट, सिर्फ सरफ ही नहीं होता है जो क्या डिटर्जेंट होता है, टूथपेस्ट भी क्या है, एक तरह से डिटर्जेंट ही है। तो घर पे बोलिएगा टूथपेस्ट डिटर्जेंट है तो आप लोग को डांट पड़ेगा, पर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या है, ये डिटर्जेंट है, याद रहेगा, ठीक है। इसका पहचानने का तरीका बता देते हैं कि कार्बन चेन रहेगा, और याद रखिएगा क्या, SO4 सॉरी SO सल्फेट है ना, सल्फोनेटेड है, SO3 रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा SO3 2 माइनस, याद रहेगा, ठीक है, ओके। अब देखिएगा क्या है कि कटायनिक डिटर्जेंट, क्या है, कटायनिक डिटर्जेंट, तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग कटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है। देखिएगा सब कोई, केटायनिक डिटर्जेंट,
तो यहाँ पे जो कटायन जो होगा ना वो क्या करेगा, टेक्स प्लेस करेगा, पार्टिसिपेट करेगा करने में, ठीक है। याद रखिए कटायनिक डिटर्जेंट क्या है। तो ये क्या है, कटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, इट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, याद रहेगा, इट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, ऑफ अमीन्स विद एसीटेट, ऑफ अमीन विथ एसीटेट, ठीक है। इट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमीन विथ एसीटेट, याद रहेगा। क्लोराइड और ब्रोमाइड एज एनायन, एसीटेट रह सकता है, क्लोराइड रह सकता है, या फिर ब्रोमाइड रह सकता है एज एनायन। कहने का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा किसका, अमोनियम सॉल्ट का, ठीक है। क्या होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा किसका, तो अमोनियम सॉल्ट का। तो अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं मैं, ठीक है। CH3CH2 CH3CH2 ठीक है, होल 15, CH3CH2 होल 15, CH3CH2 होल 15, NCH3 बात समझ में, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक है ना, चार तरफ है, इसका मतलब क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। और यहाँ भी लगा दीजिए CH3 और इसको ब्रैकेट में और यहाँ पे दिया। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे कार्बन पर प्लस चार्ज है और Br पे क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। तो ये क्या है, कटायनिक डिटर्जेंट है। याद रखिए क्वाटरनरी अमीन का, ये नाइट्रोजन है तो अमीन है, और एक दो तीन चार तरफ है, इसका मतलब क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, याद रहेगा। ओके, अब इसका काम कहाँ होता है भाई, तो इसका एग्जांपल क्या है आपका, हेयर कंडीशनर में, ठीक है। हेयर कंडीशनर जो होता है वो क्या होता है, कटायनिक डिटर्जेंट है, हेयर कंडीशनर, याद रखिएगा, हेयर कंडीशनर में ये चीज का इस्तेमाल किया जाता है, कटायनिक डिटर्जेंट का। अब देखेंगे हम लोग क्या, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, थर्ड टाइप क्या देखेंगे, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ये हो गया है, लिख लीजिए, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। देखिएगा नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्या होता है, ठीक है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो होता है वो डू नॉट कंटेन एनी इन देयर कंस्टिट्यूशन, मतलब क्या है, इसके पास कोई भी आयंस नहीं होता है, ठीक है। It does not contain iron in its composition, इसकी कंपोजिशन में कोई भी आयन नहीं होता है, याद रहेगा, ठीक है, याद तो रहेगा ही, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कुछ स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, इसका एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। वेन, ठीक है, कौन सा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, जब स्टीयरिक एसिड, वेन स्टीयरिक एसिड रिएक्ट विथ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जब स्टीयरिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से, ठीक है, तो क्या बनता है, तो बनता है न्यूट्रल डिटर्जेंट। क्या बनता है, न्यूट्रल डिटर्जेंट, याद रहेगा। देन न्यूट्रल डिटर्जेंट
इसको याद करके रखिएगा सब कुछ, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जांपल क्या होता है। तो लिक्विड वॉश जो होता है, लिक्विड डिश वॉशिंग, ठीक है, जो वीम का जो लिक्विड डिश वॉशिंग जो होता है वो क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है, याद कर लीजिएगा, लिक्विड डिश वॉशिंग, ठीक है, हो गया। एक बहुत ही मेजर वर्ड है जो कि आपको याद रखिएगा, सोप, इसको लिख दिए, सोप और डिटर्जेंट का याद रखिएगा कि डिटर्जेंट जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है, जो डिटर्जेंट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नोट में डाल के लिख लीजिएगा, डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्या है, डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, मतलब मिट्टी में नहीं घुलने वाला सामान होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। तो क्या लिखिए, डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, सब्सटेंस, बिकॉज इट मेक पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन कॉज करता है, मतलब ये पानी के साथ में घुलता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, किसमें, पानी में। इसलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए सोप का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कभी देखिएगा सर्फ को जब डालिएगा नाला में ना या फिर यहीं पे, तो वो घुलता नहीं है, जबकि साबुन को कितना भी कर दीजिए, लगा उगा लीजिए, उसको फेन ऑन कर दीजिए, फिर उसको पानी में ऐसे चलेगा तो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं हो पाता है। डिटर्जेंट डज नॉट dissolve in water। डिटर्जेंट जो होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, याद रहेगा, ओके।